हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेचर की डेफिनेशन और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले की डेरिवेशन को समझेंगे। इस फार्मूले की डेरिवेशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी फार्मूले की हेल्प से हम ट्रेपीजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल्स को ड्राइव करते हैं। ये रूल्स हमें फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो इस बात का मतलब न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इन सभी रूल्स की रूट है और हमें इस रूट को समझना काफी जरूरी है। तो आइए एक बार हम इस क्वाड्रेचर फार्मूले की डेरिवेशन को समझते हैं। इस फार्मूले को इंग्लिश मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन और रोजर कोट्स ने सबसे पहले स्टडी किया। मान लेते हैं फ्रेंड्स, हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम a टू b और हमें कुछ आर्गुमेंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। हम देख सकते हैं जो ये हमें टेबल गिवन है, इस टेबल में फर्स्ट आर्गुमेंट x नोट a के इक्वल है और लास्ट आर्गुमेंट xn b के इक्वल है। तो इस बात का मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट के इक्वल है और लास्ट आर्गुमेंट इंटीग्रेशन की अपर लिमिट के इक्वल है और बीच के सारे आर्गुमेंट्स इक्वी स्पेस्ड है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं भी दो कंजक्टिव आर्गुमेंट्स के बीच में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग स्मॉल h के इक्वल है। तो फ्रेंड्स, ये हमें सारा डाटा गिवन है। तो जैसा कि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि हम एक px पोलोमियल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये px पोलोमियल fx फंक्शन के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो जैसा कि हमें fx फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस px पोलोमियल का ही इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि fx फंक्शन के इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू के इक्वल होगा। अब पॉइंट है कि इस px पोलोमियल की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए। px पोलोमियल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये टेबल गिवन है। तो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूले पढ़े हैं। हम px पोलोमियल की कंस्ट्रक्शन के लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले का यूज करेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, जैसा कि हम जानते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हमें एक पोलोमियल ही प्रोवाइड कराता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, जो पोलोमियल px या फिर हम लिखे p ऑफ x नोट प्लस hu जो इस टेबल को सेटिस्फाई करेगी, वो होगी y नोट प्लस u डेल्टा y नोट प्लस u इंटू u माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y नोट प्लस u इंटू u माइनस वन इंटू u माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नोट और फ्रेंड्स आगे आने वाली बाकी टर्म्स। हम देख सकते हैं जो ये हमने पोलोमियल कंस्ट्रक्ट की है p ऑफ x नोट प्लस hu, ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ही है और हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले की कंस्ट्रक्शन के टाइम इस बात को समझा था कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हमें पोलोमियल ही प्रोवाइड कराता है। तो जो ये हमने पोलोमियल p ऑफ x नोट प्लस hu कंस्ट्रक्ट की है, ये fx फंक्शन के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो जैसा कि हमें fx फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम a टू b, तो हम इस px पोलोमियल का ही डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, p ऑफ x नोट प्लस hu फ्रॉम a टू b। तो हम देख सकते हैं इस इंटीग्रेशन से इस इंटीग्रेशन तक जाने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस hu और न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले की डेरिवेशन के टाइम हम u इसी हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम जानते हैं वहां पर u होता है x माइनस एक्स नोट बाय h के इक्वल। तो यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यही ऑब्टेन होगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन किया है, हमने x की जगह पुट किया है एक्स नोट प्लस hu। अब यहाँ पर u एक नया वेरिएबल आया है, तो यहां से dx की वैल्यू होगी h इंटू du। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब x a के इक्वल है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी होगी जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब x a के इक्वल है
तो u हमें ऑब्टेन होगा 0, क्योंकि जब x a के इक्वल होगा तो a आपका x नॉट के ही इक्वल है, तो यहाँ से हमें u 0 ही ऑब्टेन होगा। और जब हम x की जगह b पुट करेंगे तो हमें u की वैल्यू ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स n। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू n p ऑफ x नॉट प्लस एच यू, और dx है h इंटू डी यू के इक्वल। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये px पोलोमियल थी ये fx फंक्शन के अप्रोक्सीमेट इक्वल थी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर fx फंक्शन की जगह px पोलोमियल को पुट किया। तो इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो अब हम p ऑफ x नॉट प्लस एच यू की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर लिखी थी उसको यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पुट करते हैं, तो हमें ऑब्टेन होगा इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम 0 टू n, h को हम पहले ही लिखते हैं y नोट प्लस u डेल्टा y नोट प्लस u इंटू यू माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y नोट प्लस u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नोट। और आगे आने वाली टर्म्स इस फार्मूले में n प्लस वन टर्म्स होंगी और लास्ट में du। तो अब हमें केवल इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो हम देख सकते हैं h को हम बाहर ही लिखते हैं y नोट, तो फर्स्ट टर्म होगी u, हम यहाँ पर u को पुट करते हैं क्योंकि y नोट कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u होगा, तो u यहाँ पर आएगा। सेकेंड टर्म जो होगी डेल्टा y नोट एज इट इज u स्क्वायर बाय 2। थर्ड टर्म इस टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू u और वो होगा u क्यूब बाय 3 माइनस u स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज और डेल्टा स्क्वायर y नोट एज इट इज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, और इंटीग्रेशन को हमें इवेलुएट करना है फ्रॉम 0 टू n। तो जैसा कि लोअर लिमिट 0 के इक्वल है, n केवल u की जगह पुट होगा, तो यहां से हमें फार्मूला ऑब्टेन होगा, h कॉमन बाहर है, n y नोट प्लस n स्क्वायर बाय 2 डेल्टा y नोट प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नोट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें ये फार्मूला ऑब्टेन होता है और इसी फार्मूले को हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला बोलते हैं, और ये फार्मूला होगा लिमिट्स 0 टू n p ऑफ x नोट प्लस एच यू इंटू एच डी यू। तो आगे जब हम ट्रेपिजोइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन 3/8 रूल को ड्राइव करेंगे, तो उन रूल्स की डेरिवेशन के लिए हम n की वैल्यूज को ही इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे और हम उन फार्मूलों को बड़ी इजीली ड्राइव कर लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस क्वाड्रेचर फार्मूले का डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।